गोंडवाना, सुहेल सिंह गुर्जर, हल्कू सिंह रिंकन, मास्टर संजीव चौधरी सिलावर, बाबा संजय कालखंडे, श्याम सिंह जी धामेदार बावड़ी, शौकिंदर सिंह जी बतीसा खाब, रविंद्र मलिक साहब थामेदार नाथ, विनय सिंह बतीसा खाब और संजीव मलिक साहब थामेदार हसनपुर। आप सबके बीच में यहाँ किसानों की आन बान शान और उनकी आबरू भाई चौधरी जयंत सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल, हमारे बीच में चौधरी राकेश टिकैत साहब, हरेंद्र मलिक साहब और हमारे साथी विधायक प्रसन्न चौधरी, राजपाल बालियान, अनिल भाई अशरफ, चंदन चौहान और तमाम मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करने लगे, ये उम्मीद करने लगे, ये आशा बांध लें कि कीकर के पेड़ पर आम लगेंगे, तो शायद ये हमारी भूल होगी। कीकर के पेड़ पर तो कांटे ही आएंगे दोस्तों। इस कीकर को उखाड़ करके तो आम का पेड़ लगाया जा सकता है, जिसके ऊपर आपको आम मिल सकते हैं। हाँ, सूल बिल्कुल लंबे लंबे सूल है, इन्होंने तो वहां भी भाले गाड़ दिए थे भाई। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि कमेरों की ताकत, ये सरवाना की ताकत इस देश की ताकत है और ये ताकत किसी के सामने झुकती नहीं है। और ये इम्तिहान आप हमारा कर भी चुके हैं कि किसान यूनियन, किसान शक्ति और तमाम किसान और कमेरे दिल्ली का घेरा डाले हुए थे। अकेली ताकत इस देश में जो यहाँ के डिक्टेटर को, जो यहाँ के तानाशाहों को ये सोचने पर मजबूर कर दे, अपने लिए वो फैसले को वापस करने पर मजबूर कर दे, वो यही ताकत है जो सामने बैठी है। इसलिए इस ताकत को परेशान मत करो, इनके सब्र को आजमाने की कोशिश मत करो। शायद मिल अथॉरिटीज और यहाँ का प्रशासन ये सोच रहे होंगे किसान के सामने मजबूरी है, किसान गन्ने को कहाँ रखेगा। किसान के सामने मजबूरी है, उसको गन्ना बेचना ही पड़ेगा, उसको गेहूं भी बोने हैं और दूसरे सब काम करने हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान की ताकत को इतना कमजोर मत आंको। जब ये अंगड़ाई लेगा तो बड़े बड़े बांध टूट जाएंगे, बड़ी बड़ी खाइयां हट जाएंगी। तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है अपने सभी साथियों से कि इस नेतृत्व पर भरोसा रखिए। ये नेतृत्व आपके हितों के काम करेगा, ये नेतृत्व आपके हित में फैसला लेगा। फैसला जब तक ये मिल पेमेंट नहीं करेगी, इस मिल को नहीं चलने दिया जाएगा। इन लोगों को ये देखना चाहिए। किसान की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। किसान किस किस तरह से गुजारा करता है, किन हालात में रहता है, ये भी सोचो। मेरी दरख्वास्त आखिर में यही है कि भाई पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो 14 महीने भी गुजर जाते हैं। इस देश में 14 महीने भी गुजर जाते हैं अनशन के लिए और आंदोलन के लिए। ये शुरुआत है। मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से कि एकजुट होकर के इनका मुकाबला करें और यहाँ का पेमेंट होना चाहिए। ये मिल चलनी चाहिए, हमारी मिल है, लेकिन पेमेंट के बाद ही चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले वक्ता के रूप में अनिल कुमार